गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आई होप उस दिन जो हमने पढ़ा था आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपका क्लास 2 का जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर हमने आपको समझाया था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ए टू जेड आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना था, ठीक है। और आपको हमने वोवल्स कॉन्सोनेंट्स बताया था कैसे आपको कलर करना है। और उसके बाद आपको नंबर 2 हमने होमवर्क दिया था जो कि आपने ऑलरेडी शायद किया होगा अच्छी तरीके से। और ये सब भी आपको हमने होमवर्क दिया था, ये सब आपके लिए बहुत ही फन था, ये सब आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। नाउ हमें अब पढ़ना था माई फन कॉर्नर। ए इज़ फॉर एप्पल, ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे बी इज़ फॉर बैट या बॉल, सी इज़ फॉर कार या कैट, डी इज़ फॉर डॉग या ड्रम। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इजी है। इस समय मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा समय लगना चाहिए। तो हम इस फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा अपना समय व्यतीत न करते हुए, वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये आपके लिए बहुत ही इजी है। ये आप आराम से घर में बैठ के कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप घर में बैठ के कर लेना। जब तक कि हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा नाउन चैप्टर था, वोवल्स कॉन्सोनेंट, आपको समझ में आ ही गई होगी। तो इस चैप्टर को हम क्लोज करते हैं और हम अपने दूसरे चैप्टर पढ़ते हैं जो कि थोड़ा सा अब आपके लिए टफ होने वाली है। ये क्योंकि ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन होगा, ठीक है। अब आपको नाउन तो ऑलरेडी पता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। लेकिन जैसे आपको मैं बहुत इजी वे में समझाती हूँ। जैसे आप क्लास 2 में आ गए हो, ठीक है। क्लास 2 में क्लास 2 का भी 2 भाग होता है, क्लास 2A और क्लास 2B। उसी तरीके से नाउन, नाउन तो आपको समझ में आ गई, नाउन इज नेमिंग वर्ड। लेकिन नाउन के भी 2 भाग होते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जैसे कि यहाँ पे आपने किताब में पढ़ा भी होगा, नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन। लेकिन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स आर ऑल नाउन, ये सब आपने पहले ही पढ़ा होगा। अब कॉमन नाउन पे आइए। नाउन कैन बी जनरल नेम ऑफ थिंग्स, सच जनरल नेम इज कॉल्ड कॉमन नाउन। मतलब जो जनरल, जो हम डेली यूज करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं, उस टाइप के वर्ड्स को हम कॉमन नाउन कहते हैं। लेकिन उसी डेली यूज में किसी खास स्पेशल नेम जब हम बुलाते हैं, जैसे हमने बुलाया कि स्टूडेंट्स, तो आप सारे स्टूडेंट्स हो गए कॉमन नाउन। लेकिन आप सब स्टूडेंट्स में किसी एक का नाम होगा राम, तो राम हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आ रही है। जैसे आप लोगों ने टीचर्स का नाम बोला, आप लोगों ने बुक्स का नाम बोला। बुक्स तो आपके पास बहुत सारे होंगे, लेकिन उस बुक्स में एक बुक है इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर या मैथ्स या वॉट एवर जो भी हो, तो एक पर्टिकुलर बुक का नाम अगर आप लेते हो तो वो हो गई प्रॉपर नाउन, ठीक है। बुक्स तो सारे बुक्स हैं, सारे बुक्स अगर आप एक साथ रखते हो तो वो हो गए कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन उस बुक्स में अगर कोई एक बुक स्पेशली आप उठाते हो, एसएसटी की, साइंस की, तो वो हो गई प्रॉपर नाउन, ठीक है। उसी तरीके से तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे स्कूल हुआ, बॉयज हुआ, एनिमल्स, टाइगर, काउ, ब्रदर, ये सारे हो गए कॉमन नाउन। क्योंकि स्कूल तो बहुत सारे स्कूल हैं पटना में, लेकिन अगर आप अपने स्कूल का नाम लोगे APS या AIS तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्योंकि इतने सारे स्कूल में आपने एक स्कूल का नाम बोला तो वो स्पेशल स्कूल हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। बॉय तो बहुत बहुत सारे बॉयज होते हैं, बॉयज में एक बच्चे का नाम ले लो आप, सुमित या वॉट एवर, तो वो हो गए प्रॉपर नाउन, ठीक है। उसी तरह एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जू में, लेकिन उस जू में अगर एक एनिमल का नाम आप ले लो टाइगर, तो वो हो गए प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। अब देखिए एक्सरसाइजेज। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग्स इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। ये क्या है, कार। कार क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये आ जाती है आपके ट्रांसपोर्ट में, व्हीकल्स में आते। तो व्हीकल्स हो गए बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे जो आपके ट्रांसपोर्ट्स हो गए, वो सारे हो गए क्या, कॉमन नाउन। लेकिन उसमें कोई एक जो आपने कार बोल दिया, स्पेशली बस बोल दिया, स्पेशली बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, वो हो गए प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ये जो कार है आपका, इसे आप नीचे लिखोगे CAR कार, और ये आप दिमाग में बिठा लेना कि ये प्रॉपर नाउन है। कैप, बुक, हॉर्स, फोन और बस, इन सबको से पहले आप नाम लिख लोगे यहाँ पे, जो कि आप लिख सकते हो, बहुत ईजी है आपके लिए, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, व्हाट कैन बी कॉमन नाउन। पहले ध्यान समझ लीजिए बच्चे से, आप तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एग्जाम्पल नोज, थ्रोट, टिथ।
नेम्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, एग्जाम्पल पोटैटो। अब आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी तो बहुत सारे हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे बॉडी में, तो ये हो गए कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन आप किसी एक पार्ट्स ऑफ बॉडी के, जैसे आपने बोल दिया नोज, तो वो हो गए स्पेशल, क्योंकि हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही नोज है, एक ही थ्रोट है और एक ही जगह टिथ होते हैं, तो ये हो गए प्रॉपर नाउन, स्पेशल, खास। नेम्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स तो बहुत सारे फल होते हैं मार्केट में। अब आपको कोई बोल देगा फ्रूट्स लेके आओ, तो डेट मीन्स वो कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि बहुत सारे फल हैं। लेकिन स्पेशली अगर आपको कोई बोलेगा पोटैटो, एप्पल, बनाना, रोज, वेजिटेबल्स में पोटैटो बोलेंगे, फ्रूट्स में एप्पल स्पेशली नाम लेके बोलेंगे, तो वो हो गया क्या, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे हम किसी भी कॉमन नाउन को स्पेशली बनाने के लिए सिर्फ उसका एक नाम यूज करते हैं, समझ में आ रही है। जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे बॉयज होंगे, बहुत सारी गर्ल्स होंगे, तो दोनों मिला के क्या होगा, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन। लेकिन उसी बॉयज उसी गर्ल्स में किसी एक बच्चे का नाम हमने बोल दिया सीमा, तो सुमन, तो वो हो गए क्या, प्रॉपर नाउन, स्पेशल नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। टाइप्स ऑफ एनिमल्स हो गए, एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें स्पेशली एक एनिमल का नाम हमने लिया एलिफेंट, पैरोट, वॉर्म, कैट। मतलब ये जो स्पेशल नाम हम लेके किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, किसी को रिकॉल करते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी को बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो हो गए प्रॉपर नाउन, स्पेशल, ठीक है। अब आप इधर आइए, एक्सरसाइज पे आइए। ये आपके लिए पजल है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप घर बैठ के आराम से इसको कर सकते हो। पहले इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। अलका एंड आनंद went to a zoo. Circle in the word grid below the names of the animals they saw at the zoo. ये जो पजल है आपने समझा, अलका और आनंद जो है वो जू में गए, ठीक है। अब इसमें आपको किस में सर्कल करना है, जो जानवर उन्होंने चिड़ियाघर में यानी जू में देखा है, ठीक है। अब देखिए हिंट्स दिया है यहाँ पे, देयर आर मोर देन 10 एनिमल्स नेम इन द ग्रिड। यहाँ पे 10 से ज्यादा जानवरों के नाम इस पजल में, इस ग्रिड में है। अब आपको उस जानवरों को सर्कल करना है, तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा लगेगा आपको करने में, और आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा तो आपको पिकॉक मिला होगा, यहाँ पे PEACOC के पिकॉक, तो पिकॉक पे आप सर्कल कर लोगे, ठीक है। तो उसी तरीके से आप ढूंढो, आपको बहुत सारे जानवर, कम से कम 10 से ज्यादा जानवर मिलेंगे और आप इसको सर्कल करोगे, समझ में आ रही है। वंस अगेन आई रिपीट, दिस इज योर चैप्टर 2 कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन वो होता है जो हम जनरली यूज करते हैं कभी भी, कहीं भी, किसी समय, जिससे हम ग्रुप में, समझो कि आप एक तरह से ग्रुप में यूज करते हो। एनिमल्स, चिल्ड्रन, बॉयज, टीचर्स, स्कूल, सिटीज, कंट्रीज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे हो गए कॉमन नाउन, ठीक है। उसे हम, लेकिन अगर हम किसी स्पेशल को बुलाते हैं, किसी स्पेशल बुक का नाम ले रहे हैं कि मुझे इतने सारे बुक्स में क्या चाहिए, मुझे इंग्लिश की ग्रामर बुक चाहिए, तो वो हो गए प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। और इसको क्या करना है आपको, एक्सरसाइजेस को तो आपको समझने वाली बात, जो वर्ड्स, जो पिक्चर दिया है, जो फिगर दिया है, उसके अनुसार उसका नाम लिखना है, ठीक है। और उसी तरीके से पजल को क्या करना है आपको, पजल में 10 जानवरों का नाम है जो कि आपको सर्कल करना है, 10 जानवर। जैसे मैंने को पहले बता ही दिया था पिकॉक, और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपने यहाँ पर भी देखा होगा फॉक्स है, तो फॉक्स में भी आप सर्कल कर लो। इसी तरीके से आप ढूंढो और 10 जानवर का नाम आप इसमें सर्कल कर सकते हो। टाइगर आपको मिला ही होगा, टाइगर, तो इसी तरीके से। तो ये समझ में आई बच्चे आपको? अगर आपको ये समझ में आ गई हो, अब आप इधर देखिए, वन वर्ड इन ईच ग्रुप डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप, सर्कल इट। अब ये है जो वर्ड सब में नहीं मिलता है। जैसे आपके क्लास में 2 क्लास के बच्चे बैठ सकते हैं, 2A के बच्चे बैठ सकते हैं, 2B के बच्चे बैठ सकते हैं, तो हो गए तो एक ही। लेकिन अगर आपके क्लास में मैंने 3 क्लास के बच्चों को बिठा लिया, 1 क्लास के बच्चे को बिठा लिया, तो ये स्पेशल अलग हो गए, प्रॉपर हो गए, ये तो आप लोगों में कॉमन नहीं हो गए। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ ध्यान से, पार्क है, स्कूल है, गार्डन है, लेकिन किटन, पार्क भी जगह का नाम है बच्चे, स्कूल, गार्डन, ये सब प्लेस का नाम है, लेकिन किटन प्लेस का नाम नहीं है। किटन एक जानवर का नाम है, बिल्ली के बच्चे को हम
किटन कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग हो गया, यहाँ तो जानवर का नाम दे दिया, तो किटन में आप सर्कल करोगे, ठीक है। शूज, सॉक्स, हैन एंड सैंडल्स। अब शूज भी हो गए, सॉक्स भी हो गए, सैंडल, ये सब तो पहनने वाली चीजें हैं पैरों में। लेकिन हैन, हैन मीन्स मुर्गी, ये तो अलग हो गया, तो इसको आप सर्कल करोगे, ठीक है। उसी तरीके से करते करते बाकी 3 आप खुद से करो। ये आपका होमवर्क है, और ये भी आपका होमवर्क है, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी। अगर आप पार्ट्स ऑफ बॉडी जान ही रहे हो तो आप नाम लिख सकते हो, नहीं तो फिर मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी कि कैसे कैसे इसको करना है। फिलहाल आप इसमें इतना सारा करो। यहाँ भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है, पार्ट्स ऑफ बॉडी यहाँ भी नाम लिखोगे अपना, ठीक है। पहले आप अभी बहुत छोटी क्लास 2 से, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बढ़ रही हूँ, लेकिन ये सब बहुत ही फन है, इसलिए आपसे आराम से आप कर लोगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। नंबर 4 देखिए, लुक एट द पिक्चर, रीड द नाउन गिवन इन द बॉक्स। नाउन तो आप समझ ही रहोगे, मिस्टर जॉर्ज, रॉब, राशि, मिसेज जॉर्ज। अब यहाँ पे डॉटर, मदर, हस्बैंड, फादर, ब्रदर्स। राशि इज द, अच्छा ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली वर्ड है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगी। पहले आपके लिए जो इजी है वो आप कर लो, जैसे ये पजल वाला मैंने वो बताया था, ग्रीड वाला, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये सब आप कर लो। फिर मैं आपको कल की क्लास में चैप्टर में एक्सरसाइज 4 बताऊंगी, ठीक है।